कोरोना के पेशेंट्स अभी तक आए हैं उसमें 65% पेशेंट 45 साल से कम उम्र के। मैं हूं निकी चौबे और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज 24। जैसा कि आप जानते हैं, देश भर में जो कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ता ही जा रहा है और देश की राजधानी दिल्ली का हाल बद से बदतर हो रहा है। दिल्ली में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा कोरोना केसेस आए हैं, जहां पर 72 लोगों की मौत की भी खबर आई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात, सबसे पहला मुद्दा ये कहा कि वो चाहते हैं कि सबसे पहले जो सीबीएसई की परीक्षा है उसे रद्द कर दिया जाए। उनका कहना है कि 6 लाख बच्चे बैठेंगे परीक्षा में, जिससे कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है और ये कोरोना के लिए हॉटस्पॉट बन सकता है। तो केंद्र सरकार से अरविंद केजरीवाल जी ने अपील की है कि सबसे पहले सीबीएसई की जो परीक्षा है वो कैंसिल कर दी जाए। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में युवाओं और बच्चों को कोरोना संक्रमण ज्यादा प्रभावित कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की है। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि अस्पतालों में जगह बनाई जा रही है, बैंक्वेट्स हॉल को अस्पतालों से अटैच किया जा रहा है ताकि जो कोरोना के मरीज हैं उन्हें जगह मिल सके, अस्पताल में उन्हें सही ट्रीटमेंट मिल सके। 13,500 केसेस हो गए हैं। ये रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में, और रिपोर्ट में और काफ़ी सारा डेटा होता है तो थोड़ी देर बाद रिलीज़ होगी रिपोर्ट। 13,500 केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। नवंबर में जो पीक आई थी उसमें 8,500 केस थे, उसके मुकाबले 13,500 केसेस ऑलरेडी हमारे हो गए हैं। इस बार जो वेव है बहुत, हम सब जानते हैं, बहुत ख़तरनाक वेव है। इसमें यूथ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इस वाली वेव में, और इस वाली वेव में बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यूथ से अपील करना चाहूँगा, युवाओं से अपील करना चाहूँगा। अभी हमारे पास जो डेटा पिछले 10-15 दिन का डेटा है वो ये दिखाता है कि 45 साल से कम उम्र के जो लोग, जो कोरोना के पेशेंट्स अभी तक आए हैं उसमें 65% पेशेंट 45 साल से कम उम्र के हैं। तो मैं सभी यूथ से अपील करना चाहूँगा, एक तो आप हमारे लिए, आप देश के लिए बहुत कीमती हैं, हमारे युवा देश के लिए बहुत कीमती हैं, आप लोग अपने परिवार के लिए बहुत कीमती हैं। आपकी ज़िंदगी, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपकी सुरक्षा हम सब लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है, मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर अपने पति की, पत्नी की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है, आपको घर से निकलना पड़ता है उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। आपको घर से निकलना पड़ता है अपने 2 जून की रोटी कमाने के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। लेकिन जब घर से निकलें, एक तो तभी निकलें जब ज़रूरी हो, और दूसरा घर से जब निकलें तो सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। उसकी बड़ी कड़ाई के साथ आपको उसको फॉलो करना है, मास्क पहन के रखना है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। और दूसरा, अगर आप 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो तुरंत जाके इंजेक्शन लगवा लीजिए। इंजेक्शन सारे सरकारी अस्पतालों में फ्री है, और सरकारी अस्पतालों को हमने, कई सारे अस्पतालों को 24 घंटे हम लोगों ने खोला हुआ है। तो युवाओं से खासकर मेरी अपील है, बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए, और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका, या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। लेकिन सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। मैं और कई देशों के उदाहरण देख रहा था, कई देशों ने, जहाँ जहाँ सेकेंड वेव का प्रकोप आया है, कई देशों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। हमारे देश के अंदर कई राज्य सरकारों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स कैंसिल किए जाएं।
देश दुनिया की और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए तीसरी आंख न्यूज 24। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और विजिट करें तीसरी आंख न्यूज 24.in पर।